ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीनेशन की कमी है, तो इन सब के पीछे आखिर जिम्मेदार है कौन? ऑक्सीजन की कमी को लेकर बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। अमित मालवीय ने कहा है कि केंद्र ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए फंड तो दिया था, लेकिन केजरीवाल ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बजाय विज्ञापनों पर पैसा खर्च कर दिया। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं अमित मालवीय केजरीवाल सरकार पर। लगातार दिल्ली हाईकोर्ट भी हमलावर रही केजरीवाल सरकार पर। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से भी फटकार पड़ी है कि आपने ऑक्सीजन प्लांट अब तक क्यों नहीं लगाए। दिल्ली में केंद्र पर ठीकरा फोड़ने के बजाय अगर आप ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली में लगाने पर ध्यान देते तो आज ये स्थिति खड़ी नहीं होती। और ऐसे में अमित मालवीय का ये ट्वीट, और देखिए क्या लिखते हैं अमित मालवीय। अमित मालवीय लिख रहे हैं अपने ट्वीट में, दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट लगाना केजरीवाल का काम है। 19 दिसंबर 2020 में 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए फंड दिया गया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक प्लांट लगाया। इसके बदले उन्होंने विज्ञापन दिए। जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो केंद्र ने आवंटन बढ़ाया। मौतों के लिए वही जिम्मेदार हैं। अमित मालवीय का ये ट्वीट केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए और ये कहते हुए कि जो पैसे ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए केंद्र की तरफ से दिए गए थे उसका गबन कर दिया गया। केजरीवाल सरकार ने उसका इस्तेमाल विज्ञापन देने में कर लिया। लगातार केजरीवाल पर बीजेपी का हमला। अमित मालवीय का ये ताजा तरीन ट्वीट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें अमित मालवीय केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि आप केंद्र पर ठीकरा तो फोड़ रहे हैं, लेकिन वो पैसे कहां गए जो केंद्र ने आवंटन में आपको दिए थे ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए। उसकी जगह आपने विज्ञापन में उन पैसों को खर्च कर दिया। आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट से भी केजरीवाल सरकार को फटकार पड़ी है कि अगर समय रहते आपने ऑक्सीजन प्लांट लगाया होता तो दिल्ली में ये किल्लत महसूस नहीं होती। लगातार दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हों और सबसे बड़ी परेशानी दिल्ली की है कि यहाँ ना तो ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर है और ना ही वैक्सीनेशन का जो दौर है वो भी सुचारू तरीके से चल रहा है। ऐसे में केजरीवाल सरकार केंद्र से ये मांग कर रही है बार बार कि ऑक्सीजन बढ़ाया जाना चाहिए, ऑक्सीजन का आवंटन और ज्यादा करना चाहिए, ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इसी पर दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल सरकार को फटकार भी पड़ गई। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी, जिसमें केजरीवाल सरकार ने यह सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था। साथ ही अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी केजरीवाल सरकार ने बातचीत की। केजरीवाल ने खुद बातचीत की और उनसे कहा था कि ऑक्सीजन का सप्लाई अगर उनकी ओर से दिया जा सके दिल्ली को तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए ऑक्सीजन की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा जुड़ेंगे और बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता भी जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में। लेकिन लगातार केजरीवाल सरकार की कोशिश यही कि दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई कम ना हो, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी देश की इस वक्त यही है कि ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा आ रही है, ऑक्सीजन की आपूर्ति जितनी होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई। कोरोना का ये जो लहर है ये दोबारा जब शुरू हुई तब सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया, राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ध्यान नहीं दिया और अब इसकी चपेट में देश की जनता आ रही है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। सर, वैसे ये समय इतनी ज़्यादा संजीदा वाला ये वक्त है कि ये कहने का दिल तो नहीं हो रहा, लेकिन इस सब के पीछे जिम्मेदारी किसकी है? केजरीवाल सरकार तो कह रही है कि केंद्र जितना ज़्यादा ऑक्सीजन दे हमारे लिए बेहतर है, लेकिन वही आप जो है उन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये तो गबन कर दिया गया है। देखिए, मैं इतना कहूँगा कि जो हालात हैं वो जिस तरह लोग तड़प रहे हैं, जिस तरह लोग मर रहे हैं, आज जिस तरह का मातम छाया हुआ है, ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि हम लोग क्या कहें। अगर दिल्ली की सरकार जब 8 प्लांट लगाने के लिए भारत सरकार ने तमाम रिसोर्सेज दिए तो फिर उसको लगाने में देरी क्यों की गई, क्यों नहीं लगाए गए? अगर आज प्लांट होते दिल्ली में तो ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होती। आप समझिए, ये कोई आरोप का इशू नहीं है। इशू है कि जब कोर्ट ऑर्डर कर देता हाई कोर्ट तो आप टैंकर नहीं भेजते जी। और हाई कोर्ट उसको उस पूरे मामले को कोर्ट में ही इस बात का खुलासा होता है कि टैंकर नहीं पहुंच रहे। एक एक ऑक्सीजन, एक एक सांस, एक एक व्यक्ति आज तड़प रहा है।
जी विजेंद्र जी, एक एक सांस एक एक व्यक्ति तड़प तो रहा है, लेकिन विजेंद्र जी सिस्टम पर जो आरोप लग रहे हैं, केजरीवाल सरकार भी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, कह रही है कि केंद्र सरकार ने समय पर ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवाया, पिछले कुछ महीनों में ज्यादा ध्यान जो है वो चुनाव की तरफ रहा, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, कौन है ये सिस्टम? फिर दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की बातें करके अपनी जिम्मेदारी से भागना। अभी 4 दिन पहले केजरीवाल जी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था, हमारे सारी तैयारियां हैं, हमारे पास ऑक्सीजन जरूर से ज्यादा है, देश में ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा है, बेड हमारे पास है, अस्पताल हमारे पास है, दवाइयां हमारे पास हैं। और 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि वही सरकार कह रही है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये विरोधाभासी बयान, ये स्थिति, ये इस तरह की गैर जिम्मेदार व्यवहार, इससे लोगों को जिस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, जिस तरह से लोग दुखी हैं, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में अराजकता है, ऐसा लगता है कि दिल्ली में कोई शासन नहीं है, ऐसा लगता है कि दिल्ली में कोई व्यवस्था करने वाला ही नहीं है। व्यवस्था तो सरकार को करनी है ना जी। यही विजेंद्र जी, यही सवाल तो लोग भी उठा रहे हैं कि आखिर कौन है खोज खबर लेने के लिए, क्योंकि कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। देखिए राजनीति हो रही है, अब मौतों पर भी राजनीति शुरू हो गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।